अभी हमारे बीच औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद हैं और अभी यहाँ पे वो प्रतिभाशाली सम्मान समारोह में वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जम्मू आए हुए हैं। मैं अपने चैनल की ओर से सर्वप्रथम यहाँ के औरंगाबाद के सांसद माननीय अभय कुशवाहा जी को मैं जम्मू की धरती पे, महावीर की धरती पे सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं अभय कुशवाहा जी से यह जानने का प्रयास करूँगा कि आपकी पार्टी की उद्देश्य क्या है और आगे क्या रणनीति है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आप सभी को, आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको मैं नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम कहता हूँ। देखिए, हमारे पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू का विजन एकदम क्लियर है। उन्होंने हमेशा बोला है कि हम मुद्दे की बात करते हैं और मुद्दे को लेकर के हम पहले भी सरकार को भी ध्यान आकृष्ट कराते रहे और मुद्दे को ही लेकर के हम आम लोग और जनता के बीच भी जा रहे हैं। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है भ्रष्टाचार का, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, और मुद्दा है जो बातें, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार, जो बातें कही, उन तमाम बातों को हम लोग याद दिलाते रहते हैं कि आप कहते क्या थे और आपने किया क्या है। ये तमाम मुद्दे हैं और मेरा साफ एकदम माननीय नेता का स्टैंड है कि हमारा बिहार कैसे विकसित होगा, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बिहार से पलायन कैसे रुकेगी, हमारे बिहार में माँ बहनें जो हैं वो आर्थिक रूप से कैसे सबल बनेंगे, हमारे किसान को कैसे हम उनको आर्थिक मदद पहुंचाएंगे, किसान हमारे कैसे खुशहाल होंगे, हमारे युवा छात्र कैसे खुशहाल होंगे। ये तमाम मुद्दों पर हमारे नेता बिहार को ही नहीं बल्कि देश को एक नई आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी का लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और अभी देखने में आ रहा है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान में वो उस जगह के निवासी हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संदर्भ में तो जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को। यही तो हमारा सवाल है कि बिहार में चुनाव है और क्या ज़रूरी थी कि इतनी तत्परता के साथ इलेक्शन कमीशन को ये गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य कराने की। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते रहे, जिस तरह से महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु में जो खेला इन्होंने किया, एसआईआर के मार्फत ये बिहार में भी खेला करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी को और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता को कि उन्होंने एसआईआर को गंभीरता से लिया और गरीबों का वोट न कटे, वोट उनकी चोरी नहीं हो, इसके लिए हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक के आंदोलन कर रहे हैं। हमने सदन में भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने आंदोलन किया। भाई, सदन में आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? हमारी तो मांग थी कि आप एसआईआर पर चर्चा करो, आप सरकार हो, आपको देश को बताना चाहिए। और हमारा स्पष्ट मांग है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में वो काम कर रही है। ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे लोकतंत्र बहाल होगी? ये लोकतंत्र पर हमला है। और निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे, अभी आप भी जाइए, गांव में जाइए, देखिए ऐसे ऐसे लोगों का वोट काट रहे हैं, वो जीवित है घर में लेकिन मृत बता करके वोट काट दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रह भी रहे हैं उनका भी नाम नहीं है। बहुत सारे लोग अगर है जिनका नाम आया भी है तो देखिएगा कि अगर उनका नाम है तो पति का नाम हस्बैंड, पिता का नाम कुछ है, ऐसे ऐसे करके गजब चीज़ें हैं भाई। और सारे प्रूफ के साथ हम लोगों ने दिया है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन चुप है। अब अंत में हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आप युवा जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते आप बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम बिहार के युवाओं को साफ कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें युवा के बारे में, छात्र के बारे में, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बोला, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें सत्ता में लाओ, हम महंगाई दूर करेंगे।
सारी स्थिति स्पष्ट है। युवा से हम यही कहना चाहेंगे कि एक मौका आप बिहार के लिए नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी जी को आप एक मौका दीजिए बिहार को बनाने का, बिहार का सेवा करने का। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम नहीं, नेता ने विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, और ये विजन उनका था। अब वही विजन जो 10 लाख लोगों को नौकरी, जब 17 महीने मौका मिला और पटना के गांधी मैदान में देश में किसी भी राज्य में इतनी बड़ी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं हुआ जो हमारे बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुआ था, और 2 लाख समथिंग 23,400 कुछ लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। और आज वही विजन जो है, अब हर एक राज्य और केंद्र सरकार भी नौकरी की बात कर रही है। तो ये है तेजस्वी यादव जी का विजन, ये है तेजस्वी यादव जी का सोच। उनका सोच है कि अगर हमें मौका काम करने का मिला तो हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं, छात्र छात्राएं हैं, हम उनको कैसे रोजगार से जोड़ेंगे, उसके लिए वो काम करेंगे। वो कल कारखाने लगाएंगे ताकि हमारे बिहार से पलायन रुके। ये हमारा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सांसद महोदय जी की बात सुनी। इन्होंने बिहार के युवाओं को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि एक बार आप तेजस्वी यादव जी को मौका दीजिए, निश्चित रूप से बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं रिपोर्टर संजय कुमार सिन्हा, जम्मू।